अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर रहते हुए तीन डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं या काम करते हैं। उन प्रोग्राम्स में मेन जो प्रोग्राम है या इसके मॉडल्स कह लें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ई कॉमर्स जो है वो एक ऑनलाइन सिर्फ सेलिंग और परचेजिंग, बस ये ई कॉमर्स है। अब इसमें हम अमेजोन को फोकस क्यों करते हैं? अमेजोन को फोकस इसलिए करते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर हजारों प्लेटफॉर्म होंगे, बट जिसकी बर्थ एंड ग्रोथ उस लेवल की है कि जिस लेवल पे जाके हम कभी मायूसी का नहीं सोच सकते, वो अमेजोन की ग्रोथ है। इस वजह से हम ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म कौन सा चुनते हैं काम करने के लिए? अमेजोन को। अब अमेजोन के अंदर तीन मॉडल हैं, और वो तीन मॉडल हैं ड्रॉप शिपिंग, होलसेल और प्राइवेट लेबल। आपने एंट्री आपकी ई कॉमर्स में हुई, उसके अंदर हजारों प्लेटफॉर्म में अमेजोन के ऊपर चले गए। अमेजोन के अंदर भी तीन प्लेटफॉर्म है, फिर उसमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले मैं प्राइवेट लेवल को बता देता हूँ। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आपने कोई फिजिकली एक प्रोडक्ट आपने अपनी बनवानी है। मिसाल के तौर पे कोई भी ये ग्लासेस है, जिस भी ब्रांड के, रेबिन के लगा लें। आपने इसी तरह के ग्लासेस बनवाने, ब्रांड का नाम अपना कोई लगा देना है, मिस्टर एक्स ब्रांड जो भी। अपने ब्रांड से बनवा के जिस कंट्री के अंदर अमेजोन पे आप सेल करना चाहेंगे वहां पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे। अमेजोन के ऊपर अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएंगे। करवाने के बाद आप जब इसी ग्लासेस को लॉन्च करेंगे अपने नाम के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट लेबल। अच्छा, होलसेल क्या होता है? फिजिकली होलसेल जेन से आपने निकाल के इधर जो मैं बताऊंगा उस पर फोकस करना है। वैसे तो अमूमन होलसेल ये है कि हम बल्क में कहीं से चीजें ले आए बेच रहे हैं, वो उधर भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि होलसेल मॉडल यहाँ पे वर्क करता है चलते चलाए ब्रांड के साथ। इसी चश्मे का अपने नाम का, मिस्टर एक्स के नाम का चश्मे ये 100 पीस 200 बनवा के सेल करने जब शुरू किए, तो वो क्या हो गया? प्राइवेट लेबल। रेबिन एक ब्रांड है, ऑलरेडी चल रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें अपने को 1500 500 पीस दे दें और हम आपका ही नाम यूज करते हुए सेल करेंगे, क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी चला हुआ होगा, हमें मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजी से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा? होलसेल। यानी होलसेल में अपना ब्रांड ही चलते चलाए रनिंग एंड विनिंग ब्रांड के साथ हम आगे चलते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है? होलसेल मॉडल ये था कि चलते चले ब्रांड के कुछ 100 200 यूनिट लिए, अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाए, फिर आप ऑर्डर वेट करते जाएं, डेली वेच एंड वाट वॉच आपका ऑर्डर प्रोसेस होता जाएगा। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में आपने ऑलरेडी यूनिट्स चलते चलाए ब्रांड से ना लेने हैं, ना अपना ब्रांड बनवाना है। दो रिटेलर प्लेटफॉर्म ढूंढने हैं। रिटेलर प्लेटफॉर्म से ये मुराद है कि आप लेट्स सपोज के यूके में काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो यूके के अंदर तीन डिफरेंट मार्केट्स हैं। वो सामने जो लास्ट पे तीनों हैं, अगर आप फोकस करें, कॉस्टको, टेस्को, इटसे, ये तीनों अमेजोन के कंपेटिटर हैं यूके के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं? तीन ये, चौथा अमेजोन। एक प्रोडक्ट उठाते हैं, चारों जगह पे जाके उसका प्राइस मैच करते हैं, फिर हम देखते हैं हमें कहाँ से सस्ती मिल रही है, अमेजोन से सस्ती कहाँ से मिल रही है। लेट्स सपोज एक 10 पाउंड की अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है और टेस्को से हमें मिलती है जाके 7 पाउंड की। हम लिस्ट अमेजोन पे कर देते हैं कि हमारे पास भी ये है, बट फर्क सिर्फ ये है कि हम अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट नहीं भिजवाते हैं, अमेजोन को कहते हैं ये हमारे पास पड़ी हुई है, जब ऑर्डर आएगा हम भिजवा देंगे। हम खुद इसको ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, आपको नहीं भिजवा रहे हैं। अमेजोन कहता है ठीक है, अलाउ है ये। तो अब जब हमें ऑर्डर आता है उस प्रोडक्ट का, हम उस ऑर्डर का डाटा, ऑर्डर डाटा से मुराद जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया उसका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जो कुछ भी उसका डाटा होगा, वो हम उस टेस्को की वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट पे जाके ऑर्डर करके उसका डाटा दे देंगे, पेमेंट खुद से दे देंगे, और वो ऑर्डर प्रोसेस होके डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाएगा, कस्टमर के पास। अब बीच में जो मार्जिन हमने रखा हुआ होगा
वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट डेफिनेटली। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, तीनों मॉडल्स में मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने करना है तो आप होलसेल करें। ड्रॉप शिपिंग में मसले मसाइल बहुत ज्यादा आते हैं। ऑर्डर रात को 3 बजे आ गया, आपने उसको प्रोसेस में ही नहीं आगे भेजा, और आप या अपने किसी काम में बिजी हैं और आप उसको प्रोसेस में नहीं डाल सके, तो आपके लिए मसला बन जाएगा। अमेजोन कहेगा कि आप तो काम ही ठीक से नहीं कर रहे। आ रही है समझ बात? अच्छा, होलसेल में क्या होता है कि डायरेक्ट इन्वेंट्री ली होलसेलर से उस कंट्री के, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दी। लेट्स सपोज 50 पीस एक यूनिट, कोई भी एक प्रोडक्ट ली, उसके 50 पीस ले लिए। अब वो 50 पीस ऑटोमेटिकली बिकने, ऑर्डर आने, अमेजोन ने उसको खुद ही पैक करना है, खुद ही डिस्पैच कर देना है, कस्टमर तक पहुंच जाना है। आपने सिर्फ देखते जाना है 50 में से कितने रह गए, आज कितने बिके, आज कितने बिके। और 15 दिन बाद अमेजोन का हिसाब किताब, जो ट्रांजेक्शन आपके साथ होनी है वो आपने करनी है बस। समझ आ रही है बात की? समझ? किसी को कोई इशू है तो मुझसे यहाँ तक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं इसके बाद बात करता हूँ थोड़ी सी कि अमेजोन वर्क कैसे करता है। अमेजोन दो तरह से वर्क करता है। पहले तरीकों को कहते हैं FBM और दूसरे को कहते हैं FBA। FBM का क्या मतलब होता है? फुलफिलमेंट बाय, खालिद, मैं FBM पूछ रहा हूँ। मर्चेंट। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब इन दोनों की डिटेल क्या है? हमने जब इसके ऊपर फर्ज कर लें FBA होलसेल बिजनेस सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट फाइनल कर ली, होलसेलर से ले भी ली, Amazon को भिजवा जब ले ली, अब उधर डिसीजन करना है कि हमने ऑर्डर सारा मामला खुद हैंडल करना है या Amazon के सुपुर्द करना है। अगर तो खुद करना है तो उसको कहते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। जो मर्चेंट है वो खुद ही ऑर्डर को देखेगा, खुद ही ऑर्डर को पैक करेगा, खुद ही ऑर्डर को डिस्पैच करेगा। पैक से मुराद के अमेजोन के बॉक्स डब्बे के अंदर उसको करना सारा, और डिस्पैच से मुराद के जो भी कोरियर सर्विस कस्टमर तक पहुंचाएगी उसको जाके देना। ये सारी लाइबिलिटी आपकी होगी, जिम्मेदारी सारी ये आपके ऊपर होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। आपने कहा मैंने यूनिट फाइनल कर ली है, परचेज भी कर ली है, मैंने खुद कुछ नहीं करना है, Amazon आपको देना है सारा कुछ, आप अपने उधर रख लें, मेरे स्टोर जो आपने बनाया हुआ है, रैक मुझे जो लॉन्च आपने नॉमिनेट किया हुआ है उसके अंदर रख लें। ऑर्डर आएगा, सब कुछ आपने करना है। डेफिनेटली जब Amazon इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा उसकी कोई फीस तो होगी। उधर आप प्रॉफिट कम एंजॉय करेंगे, लेकिन आपकी लाइबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, मेरी अगर वर्डिंग पे थोड़ा सा हो रहा हो तो मुझे आप लोग फ्रीली बता सकते हैं, मैं और आसान अल्फाज यूज करूंगा। अगर कोई हो रहा हो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपने हिसाब से मुझे कमेंट कर देना है, मैं उसमें कोई वो बुरा नहीं मनाऊंगा कि आप क्यों कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग 5 बजे चले जाइएगा। अच्छा, आ रही है मेरी बात समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम मुझे बता दीजिएगा, मैं वर्ड में आसानी करूंगा। और FBA में फुलफिलमेंट बाय Amazon, आपके तमाम तर ऑर्डर को, जितना भी प्रोसेस है बंद करके हैं, वालेकुम सलाम। ऑर्डर की सारी मैनेजमेंट किसके हवाले होगी? Amazon के हवाले। आपकी यहाँ तक सिर्फ सिचुएशन होगी कि आपने यूनिट्स को परचेज किया है और Amazon के वेयर हाउस में डिस्पैच करवा दिया है। अब Amazon जाने और ऑर्डर्स जाने, आपने सिर्फ और सिर्फ रीस्टॉक पे दोबारा फोकस करना है कि ऑर्डर, वो अगला मामला है, मैं बताऊंगा उस तक जब जाएंगे। फिलहाल FBA और FBM को सबको समझ आ गई है कि FBA क्या होता है और FBM क्या होता है? अच्छा, FBA में इस तरह से होता है, ये जो सामने है, कि आपने जब प्रोडक्ट्स ले लिए, उन प्रोडक्ट्स को लेने के बाद आपने इस तरह एक बॉक्स में पैक करवाना होता है।
जिनसे लेने उनको उन डेफिनेटली एक बॉक्स में पैक करेंगे। फिर उसने कहना होता है मुझे बॉक्स लेबल दें। वो आपका जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है अमेजोन के ऊपर, उस अकाउंट से आप जाके उस प्रोडक्ट का बॉक्स लेबल प्रिंट करते हैं। पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होती है, वो आप इनको मेल करते हैं या व्हाट्सएप जैसे भी भेजते हैं, ये उस बॉक्स के ऊपर लगा देते हैं। उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल होती है, अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस होता है, आपके स्टोर का सारा होता है, बारकोड लगा होता है, सब कुछ। क्योंकि अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर या वेयर हाउस में तो डेली हजारों ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, और हर ट्रक के अंदर हजारों डब्बे होंगे, इस तरह के बॉक्स होंगे। ये जो बॉक्स लेबल ऊपर लगेगा ना, ये आपकी आइडेंटिटी होगा। इस बॉक्स लेबल के ऊपर आपके एक यूनिक आईडी होगी। वो आईडी सिर्फ आपकी होगी और किसी और सेलर की नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए जो एक का सीएनआईसी नंबर होता है, कभी भी दूसरे का नहीं हो सकता। एक एआई सिस्टम में नादरा ने बनाया हुआ है कि जो एक का लग गया एक दफा दोबारा नहीं लग सकता। वो सिस्टम ही इस तरह का है, वो कभी नहीं बन सकता दूसरे का। सेम इसी तरह इधर भी एक जो सेलर सेंट्रल में आपकी सेलर आईडी है, कभी वो दूसरे से मैच नहीं कर सकती। तो आपका जो बॉक्स है एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, कभी भी उसमें किसी का प्रॉब्लम नहीं आया ना आएगा। अमेजोन का जो वेयर हाउस होता है एक बड़ी फॉर्म में होता है, वहां पे रैक बने होते हैं। उस रैक के अंदर एक रैक के ऊपर आपका सेलर आईडी मेंशन कर दिया जाता है कि ये रैक फलाने सेलर का है, उसकी जो भी आईडी होगी। आपका जो बॉक्स जाके उनके वेयर हाउस में लैंड करेगा, अनलोड होगा, तो अनलोड होते ही वो स्कैनर से उसको स्कैन करेंगे, तो उनको पता लग जाना है कि ये वो जो हमारा ये वाली स्ट्रीट है, इसके अंदर जो फलाना रैक नंबर है, इसके अंदर इसको जाके रखना है। डायरेक्ट फाइनल डेस्टिनेशन पे मूव होता है, उसमें कभी इशू नहीं आता। आप लोग उसमें नहीं सोचेंगे कि ये कहाँ चला जाएगा, मसले तो नहीं आ जाएंगे, इस तरह की वो कोई इशू नहीं। अमेजोन का वेयर हाउस इस तरह से काम करता है तकरीबन। एक बड़े लेवल का वेयर हाउस होता है, फुलफिलमेंट सेंटर होता है, जिसके अंदर जिसके मैं किसी जो फुलफिलमेंट सेंटर को मैंने फिजिकली अभी तक नहीं देखा, लेकिन दुबई और सऊदीया से जो इनके जो फुलफिलमेंट सेंटर है वहां पे भाई दोस्त यार हैं, वो सब बताते रहते हैं कि दुबई और सऊदीया में इनके छोटे लेवल के वेयर हाउस है। और वो छोटे लेवल के भी इतने के छोटे हैं कि उनके आगे जो गाड़ियां अनलोड ट्रक होते हैं ना, वो ट्रक की कम से कम एक वक्त में कुछ 400-500 ट्रक लगा हुआ होता है, ये छोटे लेवल के। तो यूके यूएस में आप फिर खुद ही आइडिया लगा लेंगे किस लेवल के वो वेयर हाउस होंगे, किस तरह से वो गाड़ियां आती होंगी, कितना सामान आता होगा और कितना डेली जाता होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अमेजोन वेयर हाउस में जब आपका सामान पहुंचता है तो डेफिनेटली उसने फुलफिल होना होता है। आपने अमेजोन के सुपुर्द कर दिया, जब भी ऑर्डर आया उसने इस तरह के एक बॉक्स में पैक करना है और आगे कस्टमर को भेज देना है। ये तो हो गया है कि अमेजोन का ओवरऑल सिनेरियो कि ये वर्क किस तरह करता है। अब इसमें डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट हमने चीजों हैं, उन सारी से स्टेप बाय स्टेप गुजरना है। गुजरने के बाद जाके हमने यहाँ तक ऑर्डर प्रोसेस के मामले तक पहुंचना है, एक्सपर्ट होना है। दूसरी एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग ये काम अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। अपने लिए से मुराद के खुद की इन्वेस्टमेंट कर लें, खुद का स्टोर बिल्ड कर लें और अपना सब कुछ करके बैठ जाएं। दूसरा ऑप्शन ये होता है आप लोग एक्सपर्ट हो गए, आपके साथ वाला कोई पैसे वाला है, उसका पैसा लगवा लें, 50-50 पे काम कर लें, काम सारा उसके लिए आप कर लें। तीसरा ऑप्शन ये होता है आप बाहर के क्लाइंट्स ढूंढ लें, वो मिल जाते हैं जब आप एक्सपर्ट होते हैं तब। अच्छा, मैं अभी कुछ टर्म्स आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने उनको नोट कर लेना है। ई कॉमर्स हो गया सबको क्लियर? amazon क्या चीजें हो गया क्लियर सबको? अच्छा, इसमें एफबीए मॉडल या एफबीएम मॉडल कैसे वर्क करता है हो गया सबको क्लियर?
यहां तो कोई किसी को मसला मसाइल? अच्छा, होलसेल मॉडल हो गया सबको क्लियर, जिसपे हमने आगे काफी 2-3 महीने ये चलने हैं और बार बार वही उसी के ऊपर ही फोकस होना है। ये इसकी एक डेफिनेशन कि ये होता क्या है, ये हो गया क्लियर सबको? अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, चलते चलाए ब्रांड के साथ हमने जाना है। मिसाल देता हूँ, यहाँ पे शाहकोट के अंदर हमने एक, इस सिटी के अंदर इस रोड के ऊपर एक शूज की शॉप खोलनी है, स्टोर बनाना है फिजिकली। अच्छा, उस स्टोर को अगर मैं पेशावर से या कहीं से एक अपना स्पेशल किस्म के शूज बनवाऊं, बनवा के इधर लॉन्च करूं, तो वो होलसेल नहीं होगा। वो मेरा अपना ब्रांड होगा, मुझे उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ने हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़नी है, स्ट्रगल के बाद, बड़ी मार्केटिंग के बाद मेरा उसका नाम चलना है, और वो मे भी चले भी या ना चले, बड़े मसले मसाइल हैं। होलसेल क्या है? हश पपी का यहाँ पे एक मैं लेता हूँ फ्रेंचाइज, उसको बना लेता हूँ, या बाटा या सर्विस, जिनको सभी जानते हैं और उसका नाम बोर्ड लगा हुआ होगा तो लोगों ने आने शुरू हो जाना है। ये जो सिलसिला है सारा, बोर्ड लगा हुआ है किसी ब्रांड का और उस ब्रांड के नाम पे काम कर रहे हैं, वो होता है होलसेल। सही है? यहां तक कोई किसी को मसला मसाइल? ठीक है। अच्छा, इस मॉडल के अंदर रहते हुए हम क्या क्या सीखेंगे? जो हमने सीखना है उसमें हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? कि एक प्रोडक्ट को आपने फाइनल करना है लॉन्च के लिए, यानी उस प्रोडक्ट को आपने डिफरेंट सिनेरियोज से देखना है कि उसमें आपका प्रॉफिट भी आ रहा हो, वो प्रोडक्ट की सेल भी आए, फ्लॉप ना हो। हर एंगल से देखते हुए जब उस प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं, वो क्या सारा सिलसिला होता है? प्रोडक्ट हंटिंग। एक प्रोडक्ट को फाइनल करने की तरफ ले जाना, लॉन्चिंग की तरफ। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट फेसेस से गुजरता है। जो पुराने चंद लोग यहाँ बैठे होंगे, अगर कोई एक दो, तो उनको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि वो फेसेस कौन कौन से। प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट फेसेस से गुजरता है, तब जाके उसको एंड लेवल पे जाके हम फाइनल करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर लें तो कोई इशू नहीं है ना। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लोग अंदर बैठ सकते हैं, आप लोग अंदर बैठ सकते हैं। इसको डिफरेंट फेसेस और सिनेरियो से गुजारना होता है। वो सारे फेसेस कौन से हो सकते हैं? हमने देखना होता है डेफिनेटली कि उस पर प्रॉफिट आए, हमने डेफिनेटली देखना होता है कि उसके ऊपर सेल आए, हमने उसके ऊपर देखना होता है कि वो कहीं फ्लॉप ना हो जाए। चौथी चीज, हमने उस पे कंपटीशन देखना होता है कि हमारे कंपेटिटर जो ऑलरेडी उसको सेल कर रहे हैं, क्या वो भी कुछ कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे। आ रही है समझ? इसको हम लोग एक लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काफी सारी क्लासेस होंगी और वो सारे इसके प्रैक्टिकल्स होंगे और आप लोग इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। मतीन भाई, इनको कहते हैं आवाज बाहर ना आए। अच्छा, उसके बाद आपका होगा प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंट का मतलब एक प्रोडक्ट को फाइनल करना जिसको आपने बेचना है या किसी के लिए बिकवाने के लिए काम करना है आपने। आप इसको खुद पे लेके सोचें, बेशक कल को किसी के लिए करें, लेकिन जेन में खुद का रखें। आपने जिस प्रोडक्ट को बेचना है उस प्रोडक्ट को ढूंढना जो है वो क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, प्रोडक्ट ढूंढ ली मैंने कि ये मैंने बेचना है रेबेन का। अब वो रेबिन कोई उसी कंट्री में विद इन बॉर्डर रहते हुए उसके होलसेलर्स को मैंने फाइंड करना है कि जिनसे मैंने होलसेल प्राइस पे लेनी है और आगे रिटेल प्राइस पे सेल करनी है। वो मरहला क्या कहलाता है? प्रोडक्ट सोर्सिंग। कि जो प्रोडक्ट फाइनल की है उसको लेना किधर से और कैसे लेना है, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है।
ऑनलाइन वालों में से मुझे काइंडली एक बार आप लोग बता दें कि आवाज और स्क्रीन साथ दे रही है आप लोगों का? जी सर सर। बिल्कुल आवाज भी आ रहा है, स्क्रीन भी ओके है, इरशाल ओके। चलें ठीक। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन सेशन में एंड पे रखूंगा सबका।
हाँ जी, क्लियर कर दें। आपको स्क्रीन और वॉइस दोनों शो हो रहे हैं? शेयर हो रही है मेरी वॉइस एंड स्क्रीन दोनों? अनम्यूट कर लें कोई एक। अच्छा, अनम्यूट ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। जी अनम्यूट करें, अब हो सर जाएगा। हो रही है। सर चलें ठीक हो है। रही है क्लियर आपको? आवाज सर भी आ रही है और आवाज भी आ रही है सर। पिछली मीटिंग में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो प्लीज अगर आप वो रिपीट कर दे अपनी जो आपने अच्छा, मेरी बताया है। आवाज सिर्फ इन्हीं को नहीं आ रही थी या बाकी भी सबको नहीं आ रही थी? सर आपकी आवाज सर नहीं, मुझे भी नहीं आ रही थी। काफी सही। सर सर प्रोडक्ट सर सोर्सिंग आपने के बाद नहीं आई। चार लोग, सर दो यहाँ पे आप लोग, तीन ठीक लोग। ठीक। ये एक है। चलें ठीक है, म्यूट कर लें सब। प्रेप सेंटर में किसी को कोई इशू? प्रेप सेंटर क्या होता है? जहां पे हम अपने प्रोडक्ट का लेबल करवाते हैं, लेबलिंग करवाते हैं, या उस प्रोडक्ट की बंडलिंग करवाते हैं। वो अच्छा, उस बंडलिंग में दो तीन चीजें आती हैं। एक तो ये आता है कि आपका प्रोडक्ट पैकेट की फॉर्म में वहां पे, मिसाल के तौर पे वो आपने खरीदा इंडिविजुअल वन वन पीस करके, वहां पे वो दो की फॉर्म में बिक रहा है, या बंडल तीन का है इस तरह बिक रहा है, वो बंडल बनवाना है प्रेप से आपने। दूसरा, आपका ये काम भी हो सकता है कि स्पेशल पैकिंग चाहिए उस प्रोडक्ट्स के लिए। मिसाल के तौर पे आपने ब्रांड से लिया, ब्रांड ने आपको वो प्रोडक्ट सिंपल पैकेज में या वो जो भी बॉक्स वगैरह उसमें डाल के भेज देना है। Amazon हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अपने हिसाब से रिक्वायर्ड करता है। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, नीचे पैकेजिंग डिटेल आ जाती है आपको। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर ये कप है, इस कप को Amazon क्या करेगा? Amazon ने डेफिनेटली कहना है कि मुझे इसकी स्पेशल पैकिंग चाहिए, इसके ऊपर वो ऐसा बॉक्स चाहिए कि ये टूटे ना कस्टमर तक जाने के लिए। वो स्पेशल पैकिंग भी सारी कौन करता है? प्रेप वाला करता है। अच्छा, अब प्रेप सेंटर आप दो तरह से ले सकते हैं सर्विस प्रेप सेंटर की। नंबर वन, आप प्रेप की सर्विस Amazon से भी ले सकते हैं। आप प्रेप की सर्विस आउट किसी से भी ले सकते हैं। अगर आप आउट किसी से लेते हैं तो आपके खर्चा कम आता है। अगर ये सर्विस प्रेप की सर्विस आप Amazon से ही लेते हैं, Amazon को कहते हैं कि प्रेप की सर्विस हमें आपसे ही चाहिए, उसके वो चार्ज थोड़े ज्यादा करता है। यानी जो बाहर से हमारा काम 0.2 पर प्रोडक्ट हो जाता है ना, समझ रहे हैं बात? Amazon वो 0 में भी 5 या 0.7 पे जाके करे। आ रही है बात समझ में? इसलिए हम नॉर्मली जो प्रेप की सर्विस है वो बाहर से ही लेते हैं, Amazon से नहीं लेते। उसमें पैसे अच्छे खासे बच जाते हैं। अगर Amazon से ले तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रेप की सर्विस प्रेप वाला कहाँ से लेना ये कोई मैटर नहीं करेगा। जब इसका लेक्चर होगा तो आपको A to Z सब क्लियर होगा कि प्रेप कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, प्रेप वाले से कैसे डील करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड करने के बाद कौन सा ऐसा प्रेप है कि जो आपका रिकमेंडेड होगा कि इसके साथ काम कर ले तो कभी कोई मसला नहीं आना। वो कैसे पता चलता है हमें, वो भी मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट हमारी फाइनल हो गई, प्रोडक्ट हमने ले भी ली, प्रेप में भी भिजवा दी। प्रेप से काम करवाने के बाद प्रेप के साथ हमारा एक प्रोसेस चल रहा होगा साथ साथ हमारे सेलर सेंट्रल के ऊपर, लिस्टिंग का। हमने जो प्रोडक्ट फाइनल की है, जो प्रोडक्ट हमने सोर्स की है, उसको हमने अमेजोन के ऊपर लिस्ट करना है, अकाउंट के ऊपर, अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर। अमेजोन का अकाउंट दो तरह का होता है। एक अकाउंट होता है बायर अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट। समझ रहे हैं बात? बायर अकाउंट वो होता है जो बायर वहां पे आके ऑर्डर करता है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। हमने प्रोडक्ट परचेज तो नहीं करनी है अमेजोन के ऊपर से। हमारा जिस अकाउंट से लेना देना है उसको हम कहेंगे सेलर सेंट्रल अकाउंट, अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट।
लिस्टिंग किसके ऊपर होगी? amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। ये जितनी भी मैं टर्म्स बताता जा रहा हूं आप लोग इसको ध्यान में रखते जाएं। लिस्टिंग amazon सेलर सेंट्रल से ऊपर मैंने लिखा है amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट हमारा कह सकते हैं हम कि हमारा जो स्टोर होगा ना वो amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर होगा। उस स्टोर में जो प्रोडक्ट हमने फाइनल करके ले भी ली है, प्रेप भी करवा ली है, अब उसको जब बेचना है ना, बेचने से पहले उसको जो करते हैं वो क्या होता है? लिस्टिंग। उस लिस्टिंग के थ्रू हम हमारे आगे ऑर्डर जनरेट होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, जिस प्रोडक्ट को आप एफबीए होलसेल करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट सिंगल आप नहीं बेच रहे होंगे। उस प्रोडक्ट को मे भी आपसे पहले 10 लोग और बेच रहे हो, 5 लोग और बेच रहे हो, 15 लोग और बेच रहे हो, 5 लोग में भी बेच रहे हो। अगर पहले 5 बेच रहे हैं तो आप छठे होंगे, अगर 10 बेच रहे हैं तो आप 11वें होंगे। आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर जब एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस को आपने सबके हिसाब से रख के करना है। आपने उसकी जब सेल देखनी है ना, मंथली 100 यूनिट आ रही है, तो वो आपने ये नहीं अज्यूम कर लेना कि ये 100 की 100 मेरी हो जानी है। समझ रहे हैं? आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि उसको 5 लोग पहले बेच रहे, 6th में हूं, अब वो 100 की 100 सेल 6 में डिवाइड होनी है, और 6 में से किस पे कितनी डिवाइड होनी है वो कैसे पता चलेगा? वो प्रोडक्ट हंटिंग में एक लंबे चौड़े लेक्चर हैं, उसमें मैं डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा कि कितनी सेल किस पे डिवाइड होती है। वो पूरी एक बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी है, उसमें हम आगे जाके काम करेंगे कि कितनी सेल किस सेलर को मिलती है। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिर लिस्टिंग के ऊपर मैं वापस आ रहा हूं। ये मैं ओपन कर रहा हूं अमेजोन आम अकाउंट, आम अमेजोन का जो आम बायर अकाउंट होता है, जिसके ऊपर किसी भी बायर ने आके परचेजिंग करनी होती है। अच्छा, आप लोग नए हो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग जब अमेजोन अकाउंट को ओपन करोगे तो आप लोग लिखोगे amazon.co.uk, अगर यूके का ओपन कर रहे हो। अगर आप यूएसए का कर रहे हो तो आप amazon.com ओपन करोगे, amazon.com। दोनों में क्लियर हो गया? कोई इशू खालिद? अच्छा, amazon.co.uk ये वेबसाइट किसके लिए? यूके के लिए। और अगर आप यूएस की ओपन करना चाहें तो क्या होगी? amazon.com। अच्छा, किसी भी एक मार्केट को हमने फोकस करके उसको सीख लेना है, सेम सिनेरियो सबका होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम amazon यूके को अलग से सीखेंगे, यूएस को अलग से और जर्मनी को अलग से। ये ऐसे ही है कि जैसे, अब थोड़ा सा आगे हो जाए, भाई भी फोकस करें थोड़ा। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने गाड़ी चलानी सीखनी है, आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया गया, सिखाने के बाद आपको एक फाइनल ट्राई दे दी गई कि यहाँ से इस्लामाबाद तक आप चला के ले जाएं, ट्रेनर साथ बैठा हुआ है, इस्लामाबाद घूम फिर के आप वापस आ गए। उसके बाद आपने लाहौर या फैसलाबाद किधर भी जाना हो तो आपके लिए कोई भी मुश्किल होगा? नहीं होगा। सेम यही है, आप यूएस में अगर जा रहे हैं, यूएस पे फोकस कर रहे हैं तो यूके में जाना बाद में मुश्किल नहीं है। अगर यूके में जा रहे हैं तो बाद में यूएस के अंदर जाना कोई मुश्किल नहीं है। इस अकाउंट को आप थ्रू वेबसाइट ओपन करते हैं, अमेजोन के ये जो अकाउंट होता है नॉर्मल बायर अकाउंट, थ्रू वेबसाइट इसको सिंपली ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपका पहला काम होता है उसकी लोकेशन चेंज करना। यहां आप क्लिक करते हैं लोकेशन चेंज के लिए। यूके है तो इसका आपने पोस्टल कोड लगाना है, कोई भी यूके का एक। यूके का पोस्टल कोड हमें कहां से मिलते हैं, आप गूगल कर लें।
यूके पोस्टल कोड, तो आपको पोस्टल कोड डिफरेंट तरह के मिल जाएंगे। ये सारे आपके सामने पोस्टल कोड हैं, किसी एक को उठा लें या किसी एक को ओपन कर लें, जस्ट सिंपली उस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये देखें पोस्टल कोड आ रहे हैं ना, आपने उस पोस्टल कोड को यहाँ से कॉपी करना है, चाहे ये नीचे आ जाए, यहाँ बहुत सारे शो हो रहे होंगे, ये देखें ये सारे पोस्टल कोड हैं। इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम पोस्टल कोड पे क्लिक करें, आपको आगे पोस्टल कोड सारे खुल जाने। किसी एक पोस्टल कोड को आपने लेना है। अच्छा, सिंपली नॉर्मली आप उस कंट्री का नेम और पोस्टल कोड लिखें, ये जो आगे आ रहे हैं इनमें से कोई एक उठा लें, ठीक है। मैंने इस पे किसी भी एक पे क्लिक किया, आगे ये शो हो रहा है, उस पर मैंने डबल क्लिक किया या जो भी कॉपी किया, तो ये आपसे कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने इस बॉक्स में आगे उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका अमेज़न का पेज एक बार रिफ्रेश होके ओपन हो जाएगा। यहां तक कोई इशू? अच्छा, इसको पोस्टल कोड को लगाने का मकसद क्या है हमारा? ये जो पेज आपके सामने अमेज़न का शो हो रहा है, इस पेज के ऊपर ये जितने भी प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं या जो भी आप सर्च करेंगे, लाइक आपने वाटर बॉटल सर्च कर लिया, कुछ भी सर्च कर लिया, अब ये जो प्रोडक्ट्स इधर ओपन होंगे, इसका मतलब ये है कि ये वो हमें इस पेज पे शो हो रहे हैं जो इस कंट्री में सेल हो रहे हैं या मिल रहे हैं या सेल हो रहे हैं। लोकेशन चेंज का ये मतलब है। अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करोगे ना, पाकिस्तान होनी है वो। पाकिस्तान लोकेशन से मुराद ये कि ये वो प्रोडक्ट सिर्फ शो करेगा जो पाकिस्तान में ऑर्डर हो सकती हैं। आपने बिजनेस जहां करना है, आपने उस हिसाब से उस कोड को लगा लेना है। अगर यूएस में कर रहे हैं, यूएस पोस्टल कोड लिखें, गूगल पे आ जाएगा, उसको उधर पेस्ट कर दें, अप्लाई कर दें, सिंपल। कोई मसला इसमें? अब ये सारे प्रोडक्ट्स आपके कौन से शो हो रहे हैं? जो यूके के अंदर सेल आउट हो रहे हैं या यूके में कस्टमर खरीद सकता है इनको, या वो आप सेलर हैं तो आप यूके के अंदर उनको बेच सकते हैं, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत से लोग होते हैं, लाजमी नहीं है कि एक प्रोडक्ट को एक ही बंदा बेच रहा हो। और एफपीए होलसेल की तो शान ही यही है कि एक प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग बेच रहे हो। हम भी उसी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं जिसको ऑलरेडी ज्यादा लोग बेच रहे हैं। हम कहते हैं कि ये बेच रहे हैं, इनको कुछ फायदा आ ही रहा है, फिर वो फायदे का एनालिसिस करते हैं, फिर उसको हम भी बेचना शुरू करते हैं। किसी एक प्रोडक्ट को मैं देख लेता हूँ। खालिद एहतशाम, मोबाइल का ना अपना वाईफाई ऑफ कर दें आप लोग। डिवाइसेस ज्यादा कनेक्ट है, नेट वैसे ही आज स्लो है, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है। इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं ये हमें कैसे पता लगेगा? मैं आपको ये बताता हूँ। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बस इतना की आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, न्यू 3 शो हो रहा है जहां पे मेरा माउस का कर्सर है। आ रही है समझ बात की? अच्छा, ये न्यू 3 का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को 3 लोग बेच रहे हैं। अब जब आपने इसका एनालिसिस करने जाना है तो आपने ये ज़हन में रख के करना है कि इसको ऑलरेडी 3 लोग बेच रहे हैं, मैं 4th होऊंगा। क्लियर यहां तक? इन तीनों की डिटेल जानने के लिए आप लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे, आगे इनकी डिटेल शो हो जाएगी। अच्छा, इसका ये पहला सेलर है, मोर पे क्लिक करेंगे, मजीद डिटेल आ जाएगी उस सेलर की। 13.99 की ये बेच रहा है। इसको बेचने वाले का नाम है, उसने अपने स्टोर का नाम रखा हुआ है बेकन स्टैक करके, ठीक है। अच्छा, ये एफपीए कर रहा है या एफपीएम कर रहा है? हमने सबसे पहले ये पता लगवाना है। ये कर रहा है एफपीए। डिस्पैच फ्रॉम कौन कर रहा है? अगर डिस्पैच फ्रॉम में उसका, सॉरी,
अगर डिस्पैच फ्रॉम में बी शो हो रहा होता बैकन स्टैक, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एफपीएम। अगर सोल्ड में उसके अपने स्टोर का नाम है और डिस्पैच में amazon है, इट्स मीन वो एफपीए कर रहे हैं। अगर डिस्पैच में पी उसके अपने स्टोर का नाम होता, इट्स मीन कि वो एफपीएम कर रहे हैं। उसने यूनिट्स लेके अपने पास रख ली हैं, ऑर्डर खुद ही वो प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, ये बंदा इसको बेच रहा है पैगी करके, इसका जो भी स्टोर का नाम है, और ये भी क्या कर रहा है, मेहरान भाई, एफपीए। क्लियर? यहां से हमें सारी डिटेल पता लगती है कि उस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं और वो एफपीए कर रहे हैं या एफपीएम कर रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, साथ ही शुरू हो गई कि आप लोगों ने कल एक एक्सेल की शीट बना के लेके आनी है। आप लोग डिफरेंट, खालिद इशू है कोई आपको? आप जा सकते हैं जाना चाहें तो, सीरियस बैठेंगे अगर बैठेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके मकसद की बात नहीं हो रही, आप जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, एक एक्सेल की शीट बनाएंगे। उस शीट के अंदर आप अच्छा, जितना आपका एनालिसिस मजबूत होगा, जितना आप खुद हैंड्स ऑन आप करेंगे, उतना आपको काम आएगा। विदाउट हैंड्स ऑन आपको काम नहीं आएगा। जो भी काम दिया जाएगा वो आप अपने हाथ से जब करेंगे, ये ऐसे ही है कि एक सिंपल, बिल्कुल मैं नॉर्मल मिसाल दे देता हूं कि कोई इलेक्ट्रिशियन है लगा लें, वो इलेक्ट्रिशियन के साथ एक सीखने वाला बंदा बेशक 10 साल भी उसके साथ रोज जाता रहे और देखता रहे ना कैसे वायर कनेक्शन होते हैं, कैसे लाइट्स लगती हैं, तो उसको फाइनल काम नहीं आता जब तक वो अपने हाथ से उस वायर को नहीं छीलता या नहीं उसको लगाता, नहीं उसके कनेक्शंस करता। जब वो अपने हाथ से कर लेता है फिर उसको वो काम आता है। सेम ये भी इसी तरह से, जैसे दूसरे काम होते हैं, ये भी आप हैंड्स ऑन जब खुद करेंगे आपको समझ आती है, अदरवाइज आप उस कदर आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आप एक छोटी सी शीट बनाएंगे, उस शीट के अंदर कोई डिफरेंट 10 प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। उस प्रोडक्ट्स का आपने क्या क्या ऐड करना है मैं बता देता हूं, नोट करते जाएं अपने पास। चाहे किसी वर्ड की फाइल में कर लें नोट, चाहे एक्सेल की फॉर्म में नोट कर लें, चाहे आप पेंसिल से नोट कर लें, सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अच्छा, आप उसमें क्या करेंगे, पहले नंबर पे उस प्रोडक्ट का ASIN नंबर नोट करेंगे। उसको हम शॉर्टकट SN भी कहते हैं। ये कैसे पता लगना है, मैं वापस लैंड कर रहा हूं अमेजोन के पेज के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे SN 2-3 जगह पे आपको मिल जाएगा। नंबर 1, जो प्रोडक्ट का आपका सर्च बार है, सॉरी, आपके जो आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसका सर्च बार है, उसके अंदर आपने देखना है उसके एड्रेस में स्लैश के बाद B0 से शुरू होता है। उसके ऊपर सिर्फ आप डबल क्लिक करोगे ना तो उसमें पूरे SN शो हो जाना है। आप उसको कॉपी करके सिंपली यहां से कॉपी किया, उस एक्सेल की शीट में जाके मैंने Ctrl V कर दिया, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। अच्छा, ये SN और भी जगह पे शो हो रहा होता है, यहां से मुश्किल आ रही हो, ये सामने शो हो रहा होता है, ASIN लिखा हुआ है, ये भी हो रहा है। कहीं भी नहीं मिल रहा, कोई समझ नहीं आ रही, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक जगह ऐसी आनी है कि जहां प्रोडक्ट की ये डिटेल्स गिवन होनी है। ये प्रोडक्ट की डिटेल है इसकी, ठीक है। इस डिटेल के अंदर ये ऐसे नजर आ रहा है आपको, आ रहा है नजर? इस तरह से आप डिफरेंट 10 प्रोडक्ट्स ओपन करोगे, 10 के SN को कॉपी करोगे और यहां जाके पेस्ट करते जाओगे, ठीक है। नंबर 2, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। जब उस लेवल पे हम जाएंगे फिर मैं आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपके लिए डिफाइन करूंगा कि इसको जाके लेके आए, लेकिन फिलहाल आप कोई भी। नंबर 2,
नंबर 2 में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ सेलर्स, मैं इसको थोड़ा सा, नंबर ऑफ सेलर्स के उस प्रोडक्ट को लोग कितने बेच रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे चीज, उस प्रोडक्ट को कितने लोग एफपीए कर रहे हैं, कितने लोग एफबीएम कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है? एहतशाम समझ आ रही है? उस प्रोडक्ट को टोटल नंबर ऑफ सेलर्स कितने, ये कहां से ढूंढने, amazon के पेज पे लैंड करोगे, जो प्रोडक्ट ओपन की हुई होगी उस प्रोडक्ट के साइट पे जाओगे, न्यू करके जो ऑप्शन आ रहा होगा इसका मतलब इतने लोग इसको बेच रहे हैं। अच्छा, मैं अगेन शेयर करता हूँ। ऑनलाइन वाले वेट कीजिएगा, ऑफलाइन वाले जो फिजिकल वाले हैं उनको स्क्रीन शो नहीं हो रही। मदीन हो रही है शो? जी अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कितने लोग इसको बेच रहे हैं, न्यू जितना भी ये ऑप्शन आ रहा होता है। फिर उसके बाद मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हैं। सर अमेज़न यूके से जाके फाइंड करके लोकेशन डालते थे प्रोडक्ट। मैं बताता हूँ। amazon का बायर अकाउंट आपने ओपन कर लिया, यूके पे हम लोग आप लोगों को फोकस करवा रहा हूँ, यूके पे करते जाइएगा। amazon.co.uk ओपन कर लें, करने के बाद उसकी लोकेशन यहाँ से चेंज कर लें। लोकेशन चेंज में कोई बड़ा सिनेरियो नहीं है, जस्ट एंड जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड आप गूगल कर लें, मतलब हर एरिया का अपना पोस्टल कोड होता है। शाहकोट का 39600 है। इस तरह से आगे जाएंगे कि सफदराबाद का और होगा, सांगला का और होगा, और पूरे पाकिस्तान में हजारों पोस्टल कोड होंगे। इसी तरह यूके के अंदर है, यूके के हजारों में से कोई एक पोस्टल कोड यहाँ पे डाल दें। ठीक है। अच्छा, पोस्टल कोड डालने के बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लेंगे और उस प्रोडक्ट की डिटेल्स पे आप जाएंगे, कोशिश करेंगे। नेट स्लो है आई थिंक। अच्छा, आप लोग कोशिश करेंगे